जिंदाबाद जिंदाबाद। पीएन में महत्वपूर्ण में जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साल पीएन में डिफॉल्टर होने में लग जाते हैं, इसको कोई नोटिस नहीं दिया। ये देखिए, ये जन स्माइल लिमिटेड बैंक है पीपली के पास। यहाँ पे अडोनी से एक महिला थी, उसके पति ने लोन लिया था और वो तीसरे महीने 2024 में लगातार किस्त दे रही थी। उसके पास सारा रिकॉर्ड है और इन्हीं के द्वारा लिस्ट निकाली गई है। तो इन्होंने 2 महीने के उसमें उसके कुड़की के ऑर्डर कर दिए। कोई भी केस होता है, एनपी होता है, 2 साल लगते हैं, 1 साल से ऊपर लगता है। इन्होंने उसको डरा धमका के, पहले भी उसने जो बैंक में पैसा जमा किया इन्होंने वो माइनस नहीं किया और उस पे 20,000 30 रुपये जुर्माना लगाते रहे और बैंक अधिकारियों के द्वारा उसको गुमराह किया गया कि आप इतने पैसे इसमें जमा करा दें, आपका ये जो खाता वो रिन्यू हो जाएगा। उसने उनके कहने से खाते में पैसे भी जमा करा दिया 80,000, पर वो खाता रिन्यू नहीं होया और कहीं वो पैसे 80,000 भी इन्होंने जो लोन था उसमें से माइनस नहीं किए। और हमने जब बात की तो इन्होंने हमारे को कोई सफाई नहीं दिया, कोई सही तरीके से कोई जवाब नहीं आया। हम प्रशासन कुरुक्षेत्र डीसी के माध्यम से इस बैंक के द्वारा सही जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बैंक कर्मचारी मीडिया के सामने नहीं आए, उन्होंने बातचीत नहीं की। देखिए, अगर वो सच्चे हैं तो उन्होंने सामने आके आपके सामने तथ्य रखने चाहिए थे। उनके पास कोई भी तथ्य नहीं है, वो केवल किसान मजदूरों को इन बैंकों के द्वारा लूटने का काम कर रहे हैं। जब किसी किसान मजदूर को पैसे की ज़रूरत होती है, बड़े बड़े लुभाने वादे करके ही देते हैं और वो फिर बाद में इनके जाल में फंस जाते हैं। एक हमारा छोटा सा किसान है अडोनी से, जिसने कोरोना के दौरान, कोरोना से पहले एक छोटी सी दुकान करी थी कपड़े की, अचार मार्केट में कुरुक्षेत्र के अंदर। उन्होंने 25 लाख रुपए का एक लोन लिया था, लिमिट कराई थी। जो लिमिट कराई थी उसके बाद वो कोरोना आ गया, कोरोना में वो दुकान छोड़ के घाटा पड़ गया, चला गया। उसके दौरान वो बाहर चला गया था और उसके बाद उसके बच्चों ने, उसकी मिसेज ने उस लोन को चलाते रहा, रेगुलर चला रहे थे। चलाते ही उनका कम से कम 15 लाख के करीब उन्होंने भर दिया था। कुछ रह गया था अब बकाया। अब वो रेगुलर भर रहे थे, भरते भरते ही उन्होंने, बैंक वालों ने उसका जो खाता था वो एनपीए कर दिया। एनपीए करने के बाद उनसे बातचीत की। बातचीत करने के बाद जब भी हम भर रहे हैं, रेगुलर हमारी किस्तें चल रही हैं, तो फिर एनपीए क्यों कराया गया, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो अब हमारे पास जो मामला आया है उसके घर के आगे उन्होंने नोटिस लगा दिया था कुड़की का, उनकी ज़मीन को कुड़क करने का। तो आज यहाँ पे आए सारी किसान यूनियन इकट्ठी होकर शहीद भगत सिंह की। जब हमारे पास मामला गया, हमने वहाँ बातचीत की। बातचीत करने के बाद हम बैंक में आए। बैंक में आने करके पता लगा अभी उनके साथ धक्का हो रहा है। कौन सा बैंक है ये? है जन समाज, जनक समाज कुछ ऐसे नाम से कोई प्राइवेट बैंक है। और जो मेन बैंक है वो है करनाल के अंदर, उनकी यहाँ पे ब्रांच है। पर यहाँ के जो अधिकारी हैं वो सही तरीके से बातचीत करने पे नहीं है। अभी देखते हैं, अभी प्रशासन भी आया हुआ है। 25 लाख की अमाउंट थी, इसमें 7 लाख का लोन था और 18 लाख की एक होता लोन था और 7 लाख की लिमिट थी, जो दोनों की दोनों बिल्कुल सही तरीके से चल रही थी। पता नहीं किस हिसाब से उन्होंने इसको एनपीए किया। एनपीए करने के बाद 3 महीने के दौरान ही इन्होंने कोर्ट से स्टे लेकर के और कुड़की के जो कागज हैं वो लगा दिए। बैंक में आए हैं, क्या आश्वासन मिला? बैंक अधिकारी क्या बोलते हैं? अभी बैंक से कोई आश्वासन नहीं मिला। अभी प्रशासन बुलाया था, प्रशासन के साथ बात हुई है और बैंक के अधिकारी आए हैं। अब करनाल से आया है अधिकारी, उनके साथ बातचीत चल रही है। जैसे भी जो भी सलूशन होगा वो तो आपको बता दिया जाएगा।
अगर सोल्यूशन नहीं होता है, बैंक पूरे पैसे लेने के लिए कहता है, तो किसान आंदोलन क्या योगदान देगा? जैसे हमारे जो बड़े नेता हैं, जैसे वो संदेश करेंगे, अगर बैंक का ताला लगाना हो बैंक का ताला लगाएंगे, अगर यहाँ पे धरना चलाना हो धरना चलाएंगे, जैसा भी उनका संदेश आएगा उस हिसाब से हम अपनी कार्रवाई करेंगे। तो अभी कितनी देर तक और रुकने वाले हैं? अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी बातचीत चल रही है, जैसे भी बातचीत खत्म होती है अंदर से उस हिसाब से हम। आज गांव डोनी से हमारी सिस्टर लगती है, रिश्ते के नाते उसने एक लोन लिया हुआ था जिसका लगभग 15 लाख रुपया उसने अदा कर दिया और उसकी स्टेटमेंट भी हमारे पास है, लेकिन बैंक ने 28 लाख रुपये 3 साल के अंदर बना दिया, 28 लाख, और कहते हैं सेटलमेंट में भी 1.25 लाख रुपया छोड़ देंगे, बाकी भरना पड़ेगा। आज हम उपायुक्त महोदय कुरुक्षेत्र डीसी को एक लिखित रूप में शिकायत दर्ज कराएंगे। इस बैंक की पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए और इस खाते की इंक्वायरी होनी चाहिए और जो हमारी बहन है उसको इंसाफ मिलना चाहिए। और आज उसके घर पर कुर्की के लिए पुलिस कर्मचारी और बैंक डिपार्टमेंट जाना के लिए तैयार हो रहा है, उस पर रोकथाम लगनी चाहिए। उपायुक्त महोदय से यही बेनती है कि हमारी बहन को इंसाफ दिया जाए। मेरा नाम गुरमीत सिंह, जिला प्रधान BKU शहीद भगत सिंह अम्बाड़ा। मैं बैंक जी मैंने 15 लाख रुपए भर दिया और बैंक ये न्यू कह रहा है, आज भी कहा आपने एक भी पैसा नहीं भरा है, ठीक है। और बैंक इसमें जी देखो मेरे सारे पैसे जब्त कर रहा है और आज बैंक ने मैंने 25 लाख का लिया था और आज बैंक ने मेरे पास 28-29 लाख रुपए बना रखे हैं जी, और मेरे पास थे 15-20 लाख रुपए भरवा लिए। और बैंक बंदे आए करा दिन के घर पर ते भी मेरे पते पैसे लेकर जे करा थे और मेरे ते कोई रसीद नहीं दे करा थे, कोई कुछ नहीं दे करा थे, और ऑनलाइन भी भरवाए करा थे और बैंक में भी भरवाए करा थे जी। जैसे बैंक से एजेंट आता है अगर हाँ जी, वो किस्त मेरे पास है नहीं जी, वो मेरे पास पैसे लेकर जे करा था, उसके पास मेरे पास कोई रसीद नहीं है। और इस बैंक ये बैंक जो मेरे पास आए करा थे 5-5 जने भी आए और जो मेरे पास नोटिस लाए 20-20 हज़ार उसके नोटिस के लगाए, 11-11 हज़ार एक नोटिस के लगाए और पैसे भरने के बावजूद भी मेरे घर पर नोटिस लगाए गए। जो एजेंट आपके पास आता था किस्त लेने, कोई आई कार्ड उसके गले में या कोई नहीं जी, कुछ नहीं होए करा था जी, सिंपल जी। कितना ब्याज है? इसको जी 2 साल हो गए मेरे साथ ऐसे ही चला रहे हैं। 2 साल से भर ही रहे हो? हाँ जी, मैं 2 साल तक किस्तें भर रही हूँ और आज मेरा यही पेंडिंग पड़ी। हाँ जी, किस्त मेरी रेगुलर चल रही थी। अब बैंक वालों से क्या बातचीत हुई है, क्या समाधान निकला, कुछ निकला? अभी कुछ नहीं जी। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरदीप कौर है। गाँव कौन सा? गाँव डोनी जी।